हाय दोस्तों, आप सब कैसे हैं। मुझे उम्मीद है कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और खूब मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है क्या है, भक्ति काल है। और जो मैंने आज का टॉपिक लिया है, यहाँ से हर एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, तो आप लोग ध्यान से पढ़ना। हम क्या करेंगे, जो भक्ति काल से संबंधित कथन हैं, जो भक्ति काल का उदय हुआ, उनके अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग मत दिए हैं, उसको हम क्या करेंगे, ट्रिक के माध्यम से याद करेंगे। क्योंकि हमें बहुत दिक्कत होती है कि कौन से विद्वान ने क्या कहा है भक्ति काल से संबंधित, तो हम उसी को क्या करेंगे, आज ट्रिक के माध्यम से बहुत ही आसान तरीके से याद कर लेंगे, ताकि एग्जाम में हमें कभी भी ना भूले। हम देखते हैं भक्ति काल, आप सबको पता होना चाहिए। भक्ति काल का अगर पूछे कि भक्ति काल का उदय किस शब्द से हुआ है, तो भज धातु। किस धातु से हुआ है, भज धातु है, उसी से भक्ति काल, भक्ति शब्द मिलकर बना है। क्या है, भज धातु है। ये क्या है, धातु है। और एक चीज पूछता है कि भक्ति का जो भक्ति शब्द है, उसका सर्वप्रथम प्रयोग कहाँ मिलता है। ये बहुत पूछा जाता है, उसका सर्वप्रथम प्रयोग कहाँ मिलता है। तो एक उपनिषद है जिसका नाम है श्वेता श्वेतर। श्वेता श्वेतर उपनिषद में इसका सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है। क्या है, ये उपनिषद है। ये हो गया। इसके बाद हमने जो लिया है कि भक्ति काल कैसे उदय हुआ, ग्रियर्सन कुछ और कहते हैं, तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल का कहना है कि जो इस्लामी आक्रमण हो रहा था, जो उस समय इस्लाम भारत पर आक्रमण कर रहे थे, उस समय जनता क्या है, बहुत अंदर से टूट जा रही थी। जैसे उसकी जो भगवान की मूर्ति है, मंदिर है, उसके सामने गिराए जा रहे थे, तो अंदर से बहुत ही दुखी हो रही थी। इसके फल स्वरूप क्या हुआ, भक्ति का उदय हुआ। लेकिन हजारी प्रसाद द्विवेदी क्या उसका खंडन करते हैं, कहते हैं कि अगर ऐसा है कि मंदिर मस्जिद के गिराने से भक्ति का उदय हुआ, इस्लामी आक्रमण के फलस्वरूप भक्ति का उदय हुआ, तो ये उदय जो उत्तर में हुआ वो दक्षिण में हुआ। कहते हैं ना, दक्षिण में रामानुजाचार्य ने क्या किया, उसको उत्तर की तरफ लेके आया। लेकिन ये कहाँ होना चाहिए था, उत्तर में होना चाहिए, क्योंकि राजस्थान वगैरह में इस्लामी आक्रमण हो रहा था, तो उनका कहना उत्तर में होना चाहिए था भक्ति का उदय। लेकिन ये क्या हुआ था, पहले दक्षिण में आलवार संतों के द्वारा भक्ति का उदय हुआ था। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी उसका खंडन करते हैं। अब हम देखते हैं ग्रियर्सन। ग्रियर्सन क्या कहते हैं, कहते हैं ईसाइयत की देन है। उनका कहना है कि ईसाई धर्म जो था, उसके फलस्वरूप भक्ति का उदय हुआ। ईसाइयों ने ही भक्ति भारत में लाया था। तो इसको याद कैसे रखें, मैंने जो ट्रिक अपनाई थी, सन को क्या किया था, ग्रियर्सन को क्या किया था, सन, जैसे सन जो बच्चा, सन का मतलब जो पुत्र होता है, बच्चा होता है, वो क्या होता है, भगवान की देन होता है। कहते हैं बच्चे तो भगवान की देन है। तो ईसाइयत की देन मतलब ईसाइयत, जो ईसाई में होते हैं भगवान, उनकी क्या है, देन है। ये ईसाइयत की देन है, ग्रियर्सन का कथन है। इसके बाद है आचार्य रामचंद्र शुक्ल। इनका सभी को याद ही होना चाहिए। इन्होंने क्या कहा कि इस्लामी आक्रमण की प्रतिक्रिया के स्वरूप ही भक्ति का उदय हुआ। इस्लामी, अब याद कैसे करें, क्योंकि कभी कभी होता है हमें भूल जाता है। तो आक्रमण शब्द आया है, यहाँ पे क्या आया है, आक्रमण शब्द। और राम का ये युद्ध हुआ था ना, तो आक्रमण कहाँ हुआ था, राम और रावण से हुआ था, एक दूसरे पर आक्रमण हुआ था। तो आक्रमण किसका है, रामचंद्र शुक्ल का है। इसके बाद है हजारी प्रसाद द्विवेदी। हजारी प्रसाद द्विवेदी का क्या कहना है कि भारतीय चिंतन धारा का स्वाभाविक विकास, मतलब ये जो भक्ति काल है, जो भक्ति है, वो भारतीय चिंतन धारा का, मतलब भारतीय जो थे, भारत के लोग थे, उनके अंदर स्वाभाविक, धीरे धीरे उनके स्वभाव के अनुसार ही भक्ति का उदय हो गया। अब याद कैसे करें, हजारी मैंने याद किया था, अगर किसी के पास 1000 रुपये नहीं है, अगर किसी के पास 1000 रुपये नहीं है, 2-4 रुपये है, तो उसको क्या होगी, चिंता होगी। क्या होगी, उसको चिंता होगी। चिंता की रेखाएं उसके
माथे पे दिखाई देने लगी। अगर किसी के पास 1000 रुपये नहीं हैं तो उसे क्या होगा, चिंता होगी कि मेरे पास पैसे नहीं हैं, मैं कैसे अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करूं। इस तरह से आप याद कर सकते हैं। फिर है गजानन माधव मुक्तिबोध। कौन है? गजानन माधव मुक्तिबोध। इनकी रचनाएं बहुत महत्वपूर्ण हैं, आप लोग को याद होना चाहिए। चांद का मुंह टेढ़ा, अंधेरे में और ब्रह्म राक्षस, ये सब क्या हैं? मुक्तिबोध की रचनाएं हैं। और मुक्तिबोध किस चीज के लिए जाने जाते हैं? फैंटेसी। किस चीज के लिए जाने जाते हैं ये? फैंटेसी में इनकी रचनाएं मिलती हैं, इसके लिए बहुत ही प्रसिद्ध है। इनका कहना है कि ऐतिहासिक सामाजिक शक्तियों के रूप में जनता के दुख व कष्टों से हुआ। मतलब भक्ति का जो उदय हुआ वो सामाजिक ऐतिहासिक सामाजिक शक्तियों के रूप में जनता के जो दुख, जनता के ऊपर जो दुख कष्ट हुआ, जो दुख कष्ट उनको दिया गया, उसी के फलस्वरूप क्या हुआ? भक्ति का उदय हुआ। होता है ना, हम भगवान को नहीं याद करते, कभी कभी नहीं याद करते, लेकिन जब हमें कोई हर्ट करता है, कोई परेशान करता है, कोई दुखी करता है, तो हम क्या करते हैं? भगवान के सामने जाके मत्था टेकते हैं कि हमें इस समस्या से उबारो। तो उनका कहना वही है कि जब ऐतिहासिक सामाजिक दबाव पड़ा जनता के ऊपर, कष्ट उनको दिया गया, तब जाके क्या हुआ? भक्ति का उदय हुआ। अब इसको याद कैसे? मैंने याद किया था कि मुक्ति, हम क्या करते हैं? सोचते नहीं है दुख और कष्ट से हमें मुक्ति मिल जाए। जब हमें हमारे ऊपर दुख कष्ट आता है तो हम क्या करते हैं? सोचते हैं, भगवान से मनाते हैं कि जो ये दुख कष्ट है उससे हमें मुक्ति मिल जाए, मतलब दुख कष्ट से मुक्ति मिल जाए, मुक्ति बोध का है। इसके बाद है रामविलास शर्मा। रामविलास शर्मा का कहना है कि भक्ति आंदोलन एक जाति और जनजाति आंदोलन है। एक जाति, जो एक शब्द पकड़िए उसमें से जो दूसरे वाले कथन में नहीं आया हो, ऐसा शब्द पकड़िए जो मेन हो। यहाँ पे मैंने पकड़ा जाति और जनजाति आंदोलन है, रामविलास शर्मा। अब देखो, जब किसी का लॉस हो जाता है तो क्या करता है? जाति और अपनी जात को और जन लोग हैं उनको छोड़ देता है। जब किसी का लॉस हो गया तो उसको पता चल जाता है कि हमारे साथ कोई नहीं है, फिर वो अपने जाति के, अपने समुदाय की कोई फिक्र नहीं करता, फिर अपने माध्यम से काम करने लगता है। जाति और जनजाति की बात हो तो कौन हो जाएगा? रामविलास शर्मा हो जाएंगे। और रामविलास शर्मा, सभी को पता होना चाहिए कि ये मार्क्सवाद से संबंधित है, मार्क्सवाद का समर्थन करते हैं। फिर है आचार्य रामचंद्र शुक्ल। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के सारे कथन बहुत महत्वपूर्ण हैं, वह कहीं ना कहीं से एग्जाम में उठा ही लेता है। तो इनका कहना है कि भक्ति का जो सोता दक्षिण की ओर से धीरे धीरे उत्तर भारत की ओर आ रहा था, उसी से क्या होता है? भक्ति का उदय होता है, इनका ये कहना है। तो मैंने आप लोगों को बताया था, रामचंद्र शुक्ल को मैंने श्री रामचंद्र से लिंक किया हुआ है। जब राम चले जाते हैं वन में तो अयोध्या वाले उनको रोकते हैं, लेकिन वो उनको सोते हुए, जब वो सोए रहते हैं, सुबह सोते हुए ही चले जाते हैं। कहाँ जाते हैं? दक्षिण भारत की ओर चले जाते हैं। तो यहाँ पे आया हुआ है, सोता हुआ दक्षिण की ओर धीरे धीरे क्या करते हैं? वो चले जाते हैं। इस तरह से आप अगर याद कर लेंगे तो आपको याद हो जाएगा कि रामचंद्र शुक्ल का ही ये कथन है। फिर से देख लो, जब राम वन में जाते हैं तो क्या है? सबको सोते हुए छोड़कर दक्षिण भारत की तरफ अर्थात श्रीलंका की तरफ चले जाते हैं। कैसे जाते हैं? धीरे धीरे। पैदल जा रहे हैं तो धीरे धीरे तो जाएंगे ही, धीरे धीरे चले जाते हैं। इसके बाद है रामविलास शर्मा। रामविलास शर्मा ने इन्होंने क्या कहा? लोक जागरण काल, भक्ति काल को क्या कहा? लोक जागरण काल। और हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा कि लोक जागरण। इसमें हमें बहुत दिक्कत होती है कि लोक जागरण किसने कहा और लोक जागरण काल किसने कहा। तो मैंने रामविलास शर्मा को हमेशा लॉस करके याद कराया है। लॉस, हमारा जब लॉस हो जाता है तो हम क्या कहते हैं कि हमारा काल आ गया है ना। जब हमारा लॉस हो गया, बहुत नुकसान हो गया, तो कहते हैं हमारा काल आ गया है, हमारा समय नहीं सही चल रहा है, हमारा काल हमारे नज़दीक आ गया है।
तो काल की बात हो तो रामविलास शर्मा हो जाएंगे, और लोक जागरण की बात हो तो हजारी प्रसाद द्विवेदी हो जाएंगे। लोक जागरण की बात हो तो हजारी प्रसाद द्विवेदी, लोक जागरण काल की बात हो तो काल कब आता है, जब लॉस हो जाता है। तो मुझे लगता है आप लोगों को याद हो गया होगा। मेरा पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और प्लीज़ मेरे वीडियो को शेयर, सब्सक्राइब, लाइक ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।